वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कौन कहता है मेहनत रंग नहीं लाती? कौन कहता है कि आप संघर्ष करो और उसका फल आपको नहीं मिलेगा? आसमां में भी सुराख होता है, बस तबीयत से पत्थर उछालने की जरूरत है। करनाल के एक छोटे से परिवार के दीपांशु गर्ग और उनकी पत्नी ने एक मिसाल कायम की है। दीपांशु गर्ग, जिनका परिवार करनाल के कलेंद्री गेट पर रहता है। दीपांशु का बचपन संघर्ष में ही बीता। पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ घर पर रहती थी। माँ की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन पढ़ाई से लेकर हर क्षेत्र में दीपांशु अच्छे नंबर लेकर आता। कभी किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे तो उनके चाचा किताबें दिलवाने में मदद करते। स्कूल करनाल से ही पास किया, उसके बाद इंजीनियरिंग की और प्राइवेट नौकरी शुरू कर दी। पर दीपांशु कुछ अलग करना चाहता था। वो ऐसा कुछ करने की जरूरत में लगा हुआ था जो उसके आसपास किसी ने नहीं किया था, और उसके लिए वो नौकरी के साथ पढ़ाई करता रहता था। उसने इसरो का एग्जाम दिया और वहां उसे सफलता मिली और इसरो की टीम में उसने जगह बनाई। करीब 2017 में उसने इसरो में ज्वाइन किया और वहीं पर इसरो में काम कर रही वैज्ञानिक ऐश्वर्या से उनकी शादी हुई। दोनों इसरो की उस टीम में काम कर रहे थे जो चंद्रयान को चांद पर भेजते हैं। जब चंद्रयान 2 असफल हुआ तब वो काफी निराश भी हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत रंग लाई और चंद्रयान 3 चांद पर बिल्कुल सफल लैंड हुआ। उनके पिता और माता उनके साथ वहीं रहते हैं। परिवार के बाकी लोगों ने उनसे बात भी की और उनके लिए खुशी का पल भी था। वहां से दोनों की तस्वीरें भी सामने आई। उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि अब उनकी टीम एक और मिशन के काम पर लग जाएगी। आज परिवार में खुशी है, मिठाई बांटी जा रही है, केक काटा जा रहा है और दोनों पर पूरे शहर को नाज है। मेरा नाम अजय गर्ग, जो हमारा बेटा है दीपांशु गर्ग, मैं उसका चाचा, और जो ऐश्वर्या के प्रसाद है वो मैं हमारे मतलब बेटे की बहू हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि जो मतलब इसरो में उन दोनों ने काम किया है, तो ऐसे ही मैं चाहूँगा कि सबके बच्चे इसी तरह से तरक्की करते रहे और भारत का नाम रोशन होता रहे। कब बात हुई आप लोगों की और कब से वो लोग प्रयास कर रहे थे? कब उनका इसरो में कल सिलेक्शन? कल शाम जब इसरो में मतलब इसरो ने जब अपना चंद्रयान को लैंड किया चंद्रमा पे, उसके तुरंत बाद हमारी बात हुई है। और ये है कि उनका प्रयास है तो वो तो मतलब ये 3-4 साल से तो चल ही रहा था उनका इसमें प्रयास है। अब जो है मेन जो है वो 3 तारीख से एक यान और उनका जाएगा, वो इतना बता रहे थे भतीजे हमसे। दीपांशु के कुछ संघर्ष के बारे में बताएं, कहाँ से पढ़ाई संघर्ष तो उसका उसके जो पिता है स्टडी का बहुत स्ट्रगल में रहा, बहुत स्ट्रगल में रहा। मतलब उसकी स्कूलिंग लाइफ ऐसी थी कि एक बार को किताब के पैसे थे नहीं थे। मतलब ये है कि जो मतलब हम फैमिली वालों ने सबने मिलके उसको जो यहाँ तक पहुँचाया है, वो ऊपर वाले की कृपा रही है कि वो आज यहाँ पे पहुँच गया है। क्या उस कुछ किया हुआ है उन्होंने अपनी पढ़ाई में? क्या कुछ किया हुआ है? क्या कहाँ कहाँ से उसने जो है स्टार्टिंग ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल दरड़ से करी थी। थर्ड तक वो शायद वहाँ पे पढ़ा था। उसके बाद वो एस डी आदर्श में आ गया था। वो उसका एडमिशन भी मैंने वहीं कराया था। उसके बाद उसके बाद वो फिर अपना जो है क्या नाम है, सर छोटू राम दीन बंधुनाथ, उसमें अपना उसका एडमिशन हो गया था मूर्छल। क्या कुछ कहेंगे आगे के लिए उन लोगों को? आगे के लिए तो हमारी ब्लेसिंग रहेगी कि वो और ज़्यादा तरक्की करे, और ज़्यादा तरक्की करे, और हम सबका आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहेगा। क्या नाम है? अजय गर्ग। हुई कितना खुशी का पल था और कुछ बचपन की यादें आप लोग? भाई से तो डेली अपडेट ही मिलता था, तो मम्मी पापा से भी डेली बात होती थी। जो जो उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो सन पे है, तो वो अब शुरू हो जाएगा इसके बाद। तो उसी के लिए मेहनत लगी हुई है, बस उनकी अब लगे हुए हैं वो दिन रात उसी में ही। तो बहुत खुशी हुई कि जब पता लगा कि कल की चंद्रयान 3 भी फाइनली मतलब लैंड कर चुके हैं मून पे। तो बहुत प्राउड मोमेंट भी था एक बहन के लिए कि हाँ उसके भाई ने, ऐसे तो टीम वर्क ही था ये, बट मेरा भाई भी उसका एक पार्ट था। तो वो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो
कुछ बचपन की बात जो आप लोगों के साथ में रही हो, या फिर पढ़ाई को लेकर, या मतलब कितने बड़े हैं आप, कितने छोटे हैं? हमारे बीच में 3 इयर्स का डिफरेंस है। वो मेरे बड़े भाई हैं, तो हमारी भी स्कूलिंग सेम एसडी आदर्श पब्लिक स्कूल से ही रही है। तो था उनका इसी फील्ड में जाने का सपना था? नहीं, फील्ड में मतलब इसी में तो नहीं, पहले तो बीटेक में ही उन्होंने मतलब वो किया था, एडमिशन लिया था, फिर टीसीएस में गया था। बस वही है, लेकिन जहाँ पे देखो संजोग लिखे होते हैं, तो यहाँ से मतलब करनाल जैसे शहर से इतने बड़े शहर में जाना, बेंगलोर जैसे शहर में जाना और इसरो में जाना, तो वो बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात थी। बहुत प्राउड मोमेंट भी था। तो मतलब वही है, सब कुछ देखो ऊपर वाले के हाथ में ही आपकी है। भाभी भी उस टीम का हाँ पार्ट जी, है? हाँ जी, हाँ जी। मेरे भाभी बल्कि सीनियर है मेरे भाई से, 1 ईयर सीनियर हैं, तो मतलब वो दोनों उसी में ही साइंटिस्ट हैं। तो वही था भी, हाँ, उसको बनना था साइंटिस्ट, मतलब मन में इच्छा थी उसकी, उसको ये था कि उसको सबसे अलग करना है। उसको शुरू से यही था कि हाँ, उसको सबसे अलग करना है, तो वही देखो आज वो है इसरो में। ब्लेसिंग्स हैं हमारी, तो देखो हमेशा के लिए ब्लेसिंग्स हैं उसके साथ भी, हाँ। अ, आगे देखो अब सन पे जैसे वो बता रहे हैं कि हाँ भाई उनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो सन के लिए है, तो वही हम चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि वो मतलब थोड़ा और ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा हमारे लिए। तो आपका वही शुभ है। नाम? सोनल। ये संघर्ष के बारे में, उसके बचपन के बारे में, और कितनी दीपांश, खुशी। जी बहुत खुशी हुई है। मेरा तो कल से जी जी जी, बताएं। बहुत मेहनत की है बच्चे ने, स्ट्रगल बहुत किया है उसने। मेरे- पढ़ाई के लिए भी दिक्कत होती थी? पढ़ाई के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया उसने, अपनी मेहनत से वो हुआ है। सब बच्चों ने मेहनत की है, पर दीपांशु हमारे घर में बहुत स्ट्रगल करके बच्चा बाहर गया है। बात हुई आपकी उनसे? बात ऐश्वर्या से हुई है, दीपांशु से नहीं हुई है, क्योंकि वो, बताया उन्होंने वहाँ हाँ का जी, माहौल? उसने बताया है कि भाई बहुत अच्छा चाची, हमने वो किया है। और भाई मैं अभी घर पे वापस जा रही हूँ, 8:30 बजे के करीब वो घर पे गए हैं। तो कल आप भी टीवी पे देख टीवी रहे पे हैं? देख रहे थे, बस हम तो उन्हीं को देख रहे थे दोनों, भाई टीम कितनी वो कर रही है। हमारी तरफ से तो ब्लेसिंग ही, कुछ पुरानी यादें किस तरीके से? बहुत अच्छा उन्होंने किया है। मैरिज उसकी यहीं पे वो करी है। वो तो उसके खिलाफ ही था, भाई मैंने ये नहीं करना है, पर हमने उसके सारे वो किया है, फंक्शन वगैरह यहाँ पे शादी में। आपका शुभ नाम? भारती गर्ग। खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई, जैसे बच्चे ने मेहनत करी सफल हो गया, आज हमारी मेहनत सफल होगी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत कुछ ज्यादा। बताएं, आता हाँ होगा बस, बचपन में? हाँ जी, बचपन में उसके पिता के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसके पापा ने मेहनत करके मतलब उसको आज इसको मुकाम पे पहुंचा। मैं बड़ी खुश हूँ भाई आज। किताब हाँ जी, किताब की भी किताब, हाँ जी, दिक्कत थी, लेकिन चाचा का साथ था। चाचा ने बहुत साथ दिया इसके, बहुत ज्यादा साथ दिया, वो ही लाता था मेरे बच्चों की भी, मैं भी उसकी बुआ हूँ, उन्होंने मेरे बच्चों की भी लाई, वो चाचा ने बड़ा साथ तो दिया। टीम में आपकी मतलब उनकी बहू भी है? हाँ बहुत अच्छी है, बहू भी बहुत अच्छी है, लेकिन बहू वही की है, बेंगलोर ही किया है, इतनी बात नहीं होती मेरे से। मैं तो टीवी देख के बड़ी खुश हुई, मेरी बात नहीं हुई उनसे, ना मेरे पास फोन है, तो मेरी बड़ी दिक्कत से मैं थी, लेकिन मेरे बच्चों ने आज बड़ा रोशन करा नाम। मैं बहुत, उसके दादी बाबा के आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ मैं आज, उसके दादी बाबा से ही आज वो यहाँ तक तो पहुंचा। कल जश्न मनाया होगा? बहुत, हाँ जी, आपका बहुत। शुभ नाम? सुनीता। जी, दीपांशु मेरा मित्र भी था, क्लासमेट है, हम सेम क्लास में थे। और जब वो तैयारी कर रहा था तो मैं कह सकता हूँ कि उस तैयारी कैसे उसने वो तैयारी करी है, मैं उसमें एक पार्ट था, क्योंकि हमारी डिस्कशंस होती थी रोज़ ही जब वो तैयारी कर रहा था इसरो के लिए, इसरो के एग्ज़ाम्स देने के लिए। और मुझे खुशी भी है कि जब उसका इसरो में सिलेक्शन हुआ तो उसका पहला फ़ोन मेरे पास ही आया था कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि वो उसका शुरू से इंटरेस्ट था कि वो R&D टीम में जाए। और उल्टा और दुगनी खुशी है कि जिस तरह से कल हमने करनाल में जब भी चाँद पे जाने की बात हुई तो कल्पना चावला जी का नाम आता है। उसके द्वारा हमारे कोई मित्र, हमारे साथी आज उस टीम में हैं जिसने चंद्रयान पर रोवर लैंड किया है और आगे आने वाले मिशंस पे भी हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था जब हमारा टू। चंद्रयान 2 मिशन हमारा अनसक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि वो उस टीम में था। हम बारीकियों के बारे में डिस्कशन कर रहा था कि कहाँ-कहाँ हमारी कमियाँ रहीं और किस प्रकार से हमें करना है। तो मायूसी से लेकर ये जो अब हमें जश्न हुआ है, तो ये जो सफ़र है, ये अपने आप में एक कहानी घटता है। और ये जो मेहनत है उसकी बचपन से, देखिए हम एक सामान्य परिवारों से निकले हैं और वो तो बिल्कुल ही यही मेहनत करते हुए सामान्यतः
अपने दम पर उसने स्कूल में स्कॉलरशिप हासिल करी, स्कूल में भी प्रथम स्थानों पे वो रहा है, अगर आप उसके करिकुलम देखेंगे। उसके बाद वो दामला में गया, तो दामला में भी उसने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से ही करी। उसके बाद जब उसने इसरो का एग्ज़ाम क्रैक, तो शुरू से उसका इंटरेस्ट था कि R&D में जाए। उसने कभी नहीं ये सोचा कि मैं बाहर जाऊँ। वो उसके बाद स्कोप था बाहर जाने का, लेकिन वो इसरो में जाना चाहता था। तो बहुत बहुत खुशी। गौरव। हमारे भाई, छोटा भाई हमारा जूनियर भी रहा स्कूल में, मैं भी उस स्कूल से पास आउट हुआ एसडीएस से। तो हमारे यहाँ क्षेत्र का उन्होंने करनाल का, इस वार्ड 15 का और पूरे हरियाणा का नाम रोशन करा है। मैं अपनी तरफ से, पूरे वार्ड वासियों की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनके और उनके परिवार को बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ और अगला उनका वो मिशन है उसमें भी वो कामयाब हो। जो सूर्य के लिए उन्होंने 3 तारीख से मिशन शुरू करना है, उसके लिए काम है। जब भी करनाल आएगा हम उसका स्वागत करेंगे ढोल नगाड़ों के साथ। जब भी वो करनाल, मैं युद्धवीर सिंह पार्षद हूँ।